बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इजाज अली है। आप लोग देख रहे हैं फ्यूचरस्कोप। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज की। अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है तो आज की वीडियो है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सिक्वेंशियल क्या होता है, डेंस लेयर क्या होती है, ऑप्टिमाइजर कैसे काम करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं और लॉस फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो ये हम सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आपको देखूंगा और एज सिंपल एज इट कैन बी आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन द शॉर्टेस्ट बेस्ट पॉसिबल टाइम। तो बिना टाइम जाया करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब इट, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल सो यू गेट द नोटिफिकेशंस टाइमली। पूरी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज के। जस्ट फॉलो देम। रोड मैप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखें, मतलब आपको इस कोर्स को साथ ही ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, ठीक हो गया। और आज की वीडियो अगर आपने ये समझ ली इंशाअल्लाह लजीज, मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। और आज की बस वीडियो आप समझ लें, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स में बिल्कुल नहीं घूमेंगे, वरना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स एक न्यूबी को इतना घुमाते हैं कि आपकी सोच है। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात का यकीन कर लीजिए और इसकी मदद से आप आज बिल्कुल एआई के एक्सपर्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम कोडिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक हो गया। तो जनाब, इसमें जो पहला नंबर आता है वो आता है सिक्वेंशियल का, कि ये सिक्वेंशियल क्या होता है। ये एल्गोरिथम्स के पार्ट्स हैं, आप इनको नोटबुक बनाते रहें। और आज की ही वीडियो में मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा ताकि आप लोग इधर उधर ना जाएं और आपके पास वो शॉर्टकट वे हो, तो आप मजे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स को अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से रन कर सकें, ठीक हो गया। सो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम में ये कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको ये आते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी। ये कहलाते हैं ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ओके, तो देखें, सिक्वेंशियल होता है कि अगर आप अपने एल्गोरिथम की कोडिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो आप स्टार्ट करते हैं सिक्वेंशियल से। ये अभी हम आ गए हैं टेंसरफ्लो केरास के ऊपर। ओके, उसके बाद हम लगाते हैं डेंस लेयर। ओके, उसके बाद लगता है एक्टिवेशन फंक्शन, उसके बाद लगता है ऑप्टिमाइजर, लॉस फंक्शन एंड मैट्रिक्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये 6 पॉइंट्स समझाऊंगा बहुत ही आसानी से कि इन सब के पीछे बहुत बड़ी मैथमेटिक्स की एक जंग हो रही होती है। लेकिन दोस्तों, उस जंग से हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि ये हम टेंसरफ्लो केरास में आ गए तो हमें इसके अंदर एक फंक्शन होता है सिक्वेंशियल का। ये सिक्वेंशियल का क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब कुछ भी नहीं होता। ये आपको मैं एक तस्वीर से समझाता हूं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि सीक्वेंस के अंदर चीजें चले। हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेटवर्क बना रहे हैं वो सीक्वेंस में चले, कि पहले यह आए, उसके बाद यह आए, आफ्टर यह आए, एज सून एज यह आए, लेटर यह आए, बिफोर यह आए और फाइनली आउटपुट आ जाए। बस इससे ज्यादा हमें इसकी गहराई के अंदर जाना ही नहीं है। सो दोस्तों, बस एक लॉजिकल ऑर्डर होता है सिक्वेंशियल का और कोई काम नहीं होता है। सिक्वेंशियल हमें बताती है कि ना, हम जो अपनी लेयर्स बना रहे हैं, अपनी जो कोडिंग की लाइंस लिख रहे हैं, वो ऑर्डर वाइज चले, ठीक है। बस ये काम होता है सिक्वेंशियल का। एक हमने पॉइंट समझ लिया सिक्वेंशियल क्या होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ नहीं आया नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नंबर आता है डेंस लेयर का। डेंस लेयर, देखिए नाम से ही जाहिर है कि किसी लेयर का नाम है डेंस। डेंस लेयर क्या होती है? अगर उसके अंदर मिसाल के तौर पे 10 लेयर्स हैं, मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूं, तो 10 लेयर्स तमाम की तमाम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। मैंने आपको जिस तरीके से समझाया था कि नोड्स होते हैं, या आपको मैं तस्वीर भी दिखा देता हूं पीछे। इस तस्वीर को आप देखें तो ये आप देख सकते हैं कि आपने इनपुट डाला, आखिर में निकलना आउटपुट, और ये बीच में 2 लेयर्स नजर आ रही हैं। ये हिडन होती हैं, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं होता। हमें सिर्फ और सिर्फ इसका नंबर देना होता है और कुछ भी नहीं होता। ये हिडन होती है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क खुद ही काम करता है, एल्गोरिथम इसके ऊपर सारा खुद ही काम करता है। और इस लेयर की खुसूसियत क्या होती है? तमाम एक दूसरे से कनेक्टेड होती है इस तरीके से। मतलब जितने नोड्स होंगे ना, हर नोड अगली वाली लेयर से, तमाम नोड से कनेक्टेड होगा। इस डेंस लेयर का ये मतलब होता है और ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है, कॉमनली यूज होती है न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर। ये तो देखें 2 नोड्स है। अब ये देखें, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, यहाँ देखें 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 लेयर्स यहाँ पे हैं। और ये देखें कितनी इसके हर लेयर के अंदर ये नोड्स हैं। ये जो गोले आ रहे हैं ये नोड्स होते हैं। ये तमाम नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे कनेक्टेड हो रहे हैं। बिल्कुल एक मकड़ी के जाले बहुत सारे अब बन जाते हैं। लेकिन मजे की बात, ये हमको करना नहीं होता। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ, वरना आप ये सोचते रहेंगे
कि डेंस लेयर करती क्या है। बस डेंस लेयर ही सबसे ज्यादा यूज होती है, आप अभी ये समझ लीजिए, और इस हकीकत भी है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और ये आपका जो आप इसको इनपुट डालते हैं ना, वो इनपुट को इतने सारे तरीकों से अपने मशीन को समझाता है कि भाई ये सारी चीजें हैं, ओके, और आखिर में निकाल देता है आउटपुट। ओके हो गया। तो बस डेंस लेयर के बारे में ये है। अब इसके बाद हम थर्ड कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन, कि ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है। यार ये बहुत ही मजे का होता है। ये जो मैं आपको लास्ट डायग्राम के अंदर नोड्स दिखाई थी ना, तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, इन नोड्स को डिटरमिन करता है कि कौन सी नोड्स आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क में दी जाएं, कि वो एक्टिवेट हो, इनपुट आए तो उन नोड्स में जाता है ना सबसे पहले, तो उन नोड्स के अंदर जाके कौन सी नोड्स होनी चाहिए। तो इसके अंदर डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। जो सबसे बेस्ट फंक्शन होता है ना, जो सबसे पहली दफा लगता है, उसका नाम होता है दोस्तों रिलो। तो रिलो फंक्शन जो ये रहा, ये सबसे बेस्ट होता है। बस इसके अंदर आपको यही याद कर लेना है कि पहला फंक्शन रिलो लगना है, और आखिरी आपकी जिस तरीके की प्रॉब्लम होती है उसमें वो उस तरीके का एक्टिवेशन फंक्शन लग जाता है। तो कहीं 10H लगता है, कहीं सिग्मॉइड लगता है, कहीं सॉफ्टमैक्स लगता है। तो हमें इस चीज से परेशान नहीं होना। मैं इसका आपको शॉर्टकट इंशाअल्लाह लजीज वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि देखें ये इनपुट आया, ये देखें ये 4 इनपुट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए फिगर है, वरना ऐसा कोई काम नहीं हो रहा होता। अगर आप इसको आपको ये समझ में ना भी आए तो कोई मसले की बात नहीं है, बस एक नजर देख लीजिए आप इसको कि देखें ये ट्रांसफर होना शुरू हुए, और नोड्स में जाने से पहले एक्टिवेशन फंक्शन लगता है, और वो डिटरमिन करता है कि किस तरीके के नोड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खड़े करना है हमारे नेटवर्क को, और वो उस तरीके से काम होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक्टिवेशन फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है। दोस्तों अभी तक मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। दोस्तों अब फोर्थ पॉइंट आ रहा है ऑप्टिमाइजर फंक्शन के बारे में। तो ऑप्टिमाइजर फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। कई सारे ऑप्टिमाइजर फंक्शंस होते हैं, लेकिन अगेन हमें कोई परेशानी नहीं होनी। हमें सिर्फ और सिर्फ 2-3 ही ऑप्टिमाइजर फंक्शन होते हैं जो सबसे बेहतरीन काम करते हैं। एक होता है SGD, एक होता है RMS prop, और एक होता है एडम। तो ये 2-3 ऑप्टिमाइजर फंक्शन सबसे बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। तो ऑप्टिमाइजर फंक्शन को जिस तरीके से मैं आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, और बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूं, जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरे आपको मैपिंग करके समझाई थी कि किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क काम करता है, वो मैं पीछे भी दिखा देता हूं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि देखें जो हमारा लॉस आ रहा होता है ना, कि हमने इनपुट डाला अपने एल्गोरिथम के अंदर, एल्गोरिथम ने उसको 2-4 लेयर्स में घुमाया, और पहला वेट ऑटोमेटिकली पहली दफा खुद से दे दिया। ओके हो गया। उसके बाद उसने प्रिडिक्ट किया, जो हमने उसको आउटपुट भी दिया था कि इससे आप मैच करके बताओ कि कितना टैली हो रहा है ट्रेनिंग के दौरान। तो वो वहां से लेकर गया दोस्तों कहां पर, ऑप्टिमाइजर फंक्शन के पास, कि यार इतना लॉस आ रहा है। अब ऑप्टिमाइजर फंक्शन क्या करता है कि उसको जाके देता है, वेट्स को देखते हुए उसको उसी हिसाब से अपडेट करता है। अब आप इस डायग्राम में देखें, मिसाल के तौर पे लॉस आया 80%, तो वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके नीचे लेके जाएगा, लर्निंग करवाता है, इसको कहते हैं लर्निंग रेट। तो ये लगाते लगाते आहिस्ता आहिस्ता ही नीचे आना शुरू हो जाएगा। ऑप्टिमाइजर का दोस्तों बस ये काम होता है, और ये सारा काम हमको सिर्फ बताना होगा। ऑप्टिमाइजर RMS prop उसको एक लर्निंग रेट देना चाहें तो दे दें, और वो उस हिसाब से खुद ही काम करेगा। हमें इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार ये कैसे होगा। जैसी भी प्रॉब्लम हो हमें ये लगा देना है, और वो नेटवर्क को खुद ही सीखना होता है दोस्तों, बिल्कुल ऑटोमेटिकली। अगर आपसे कोई पूछता है 6 × 8 कितना होता है, और आपके हाथ में कैलकुलेटर है, तो आप 6 × 8 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे 6002 × 8002 कितना होता है, तो दोस्तों परेशान होने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर वो भी सॉल्व कर देगा। यही काम है दोस्तों डीप लर्निंग का। बड़ी बेहतरीन तरीके से ये हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। बस इन चीजों को मैं आपको ये बता रहा हूँ, यही चीजें हैं। आपको इन चीजों से घबराना नहीं है, डाटा देना है, ये चीजें पुट करनी है, और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों अब है 5th पॉइंट, लॉस फंक्शन, सेकंड लास्ट पॉइंट। देखें इस डायग्राम को, देखें इस डायग्राम के अंदर एक लाइन बनी हुई है, ठीक हो गया दोस्तों। और ये लाइन है, अब ये हमारा लाइन है आउटपुट। ये हमने बताया नेटवर्क को यार हमारा आउटपुट ऐसा होगा। अब हमने उसके अंदर इनपुट्स डालना शुरू किए। अब फॉर एग्जांपल नेटवर्क को ये लाइन बनानी है, ओके हो गया। जो ये रेड कलर की लाइन आ रही है ना, ये बनानी है। अब उसने प्लॉटिंग करना शुरू की, लाइन बनाना शुरू की। देखें ये जो आपको ब्लू डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये नेटवर्क लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं लाइन कैसी बन रही है, ऊपर नीचे डॉट्स जा रहे हैं, सीधे स्ट्रेट तो नहीं जा रहे ना जिस तरीके से ये लाइन है। तो दोस्तों लॉस फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इतना काम करता है
जहां ये डॉट्स लग रहे हैं ना, लॉस फंक्शन फौरन देखेगा यार मेरी प्रिडिक्शन है ये जो डॉट्स लग रहे हैं ये प्रिडिक्शंस है, मेरी प्रिडिक्शन है ये, और जो ट्रू आउटपुट है वो है ये। सो वो उन दोनों का डिफरेंस कंप्यूट करेगा और वो बता देता है ऑप्टिमाइजर को कि यार ये आ रहा है मेरा लॉस, वो उसी हिसाब से अपने वेट्स को अपडेट करता है। एज सिंपल एज दिस। लॉस फंक्शन भी कुछ 2-4 हैं जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं, यूज में आते हैं, वो भी इंशाल्लाह लजीज मैं वीडियो के लास्ट में भी आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं। उसके बाद दोस्तों बारी आती है मैट्रिक्स की, लास्ट पॉइंट ऑफ डीप लर्निंग एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है दोस्तों मैट्रिक्स के अंदर कि ये जो आपका पूरा मॉडल रन हुआ है ना, वो उसकी एक्यूरेसी बताता है कि यार एक्यूरेसी कितनी आ रही है। तो मैट्रिक्स देके हमें उसके अंदर पास करना होता है आर्गुमेंट के एक्यूरेसी मैट्रिक्स लगा दो। सो इसके अंदर भी कुछ भी नहीं होता, हमें मैट्रिक्स लिख के इज इक्वल टू करके उसके अंदर आर्गुमेंट पास करना होता है कोटेशन मार्क्स के अंदर कि एक्यूरेसी लगा दो, तो वो जो भी हमारी फाइनल आउटपुट होगा हमारे मॉडल का उसकी वो एक्यूरेसी बता देगा। तो डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्सेस होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में डिफरेंट मैट्रिक्स यूज होते हैं, तो इसमें भी कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। सो दोस्तों अब मैं आ रहा हूँ इस वीडियो के सरप्राइजिंग पॉइंट की तरफ, और ये पॉइंट आपकी जिंदगी बड़ी आसान कर देगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इस इमेज का। देखिए दोस्तों ये है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम की टाइप्स में कौन से एक्टिवेशन फंक्शंस लगेंगे और कौन से लॉस फंक्शन लगेंगे। तो दोस्तों आप ये टेबल देखिए और अब मैं बता रहा हूँ इसमें सारे ना शॉर्टकट्स मौजूद है। देखिए दोस्तों वैसे तो बेस्ट एक्टिवेशन फंक्शन रिलो होता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया, और ऑप्टिमाइजर बेस्ट, वैसे आरएमएस प्रॉप चलता है, मतलब बिगिनर लेवल्स पे एएनएन पे बहुत ही जबरदस्त चलता है। तो लेकिन लॉस फंक्शन कौन सा लगेगा और एक्टिवेशन फंक्शन तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया रिलो लगेगा, लेकिन जो लास्ट में जब हमारा एल्गोरिथम जाता है 8-10 लाइनों के बाद, तो उसमें लास्ट लेयर पे एक और एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, तो वो कौन सा लगेगा वो जब आप कोडिंग देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो आप बड़े परेशान होंगे यार इनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा, तो उसमें कौन सा लगेगा, जिस तरीके की प्रॉब्लम होती है उसमें उस तरीके का लगता है। ठीक हो गया। तो देखिए लाइक बाइनरी क्लासिफिकेशन होगी, उसमें लास्ट लेयर में जो फंक्शन लगेगा वो सिग्मॉइड लगेगा, एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। और जो लॉस फंक्शन लगेगा वो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लगेगा। ठीक हो गया। अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होती है, जिसके 2 आउटपुट्स होते हैं, या तो यस होगा या तो नो होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, इस तरीके से, सही है, जिसके सिर्फ 2 आउटपुट्स निकलते हैं। उसके बाद आती है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लाइक एक से ज्यादा आउटपुट्स हैं आपके, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 200 जितने भी आउटपुट्स हैं, उसमें जो लास्ट लेयर पे एक्टिवेशन फंक्शन निकलता है लगता है दोस्तों, उसका नाम होता है सॉफ्टमैक्स, और जो उसमें लॉस फंक्शन लगता है उसको कहते हैं कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ओके हो गया। उसके बाद लाइक रिग्रेशन की अगर कोई इशू है तो उसमें लास्ट लेयर पे एक्टिवेशन फंक्शन कोई नहीं लगता, और उस पर जो लॉस फंक्शन लगता है वो मीन स्क्वायर एरर लगता है। ये जो ब्रैकेट्स में मैंने आपको शो किया हुआ है, ये इस तरीके से ये आर्गुमेंट के तौर पे देते हैं लॉस फंक्शन के अंदर, और एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर सिग्मॉइड, सॉफ्टमैक्स वगैरह ये इस तरीके से देते हैं। तो देखें दोस्तों 2-3 ही चीजें वो घूम घूम के आ रही हैं बस। ये जो रिजल्ट्स हैं ये बेस्ट रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे इतने सारे डाटा साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये अखज़ किए हैं और हमारे लिए ये चीजें निकाल के रखी हुई हैं, तो दोस्तों ताकि नए आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। सो दोस्तों अब आप लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे कि यार काफी सारी चीजें हैं, लेकिन दोस्तों हैं बहुत सिंपल, और ये चीजें आपको एक बड़े सक्सेस की तरफ इंशाअल्लाह अज़ीज़ लेके जाएंगी। और ये सारी चीजें हिट एंड ट्राई होती हैं, इसमें हम थोड़ा बहुत चेंज भी करते हैं, जिस तरीके से हमें एक्यूरेसी बढ़ानी होती है तो हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आने वाली वीडियोस में वो सब देखेंगे। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके सेलेक्ट ऑल कीजिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन टाइमली। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन को और ऊपर आई बटन को देखना ना भूलिएगा, उसमें बहुत ही यूजफुल लिंक्स हैं और तमाम वीडियोस के लिंक्स, प्लेलिस्ट के लिंक्स प्रॉपर मौजूद हैं। अब इंशाल्लाह सी यू इन अनदर वीडियो। आप सब अपना बेपनाह ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।